और हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि शराब बुरी चीज है, पियोगे मरोगे। सुशासन बाबू तो पहले ही कह चुके हैं कि पियोगे तो मरोगे। मतलब प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, सरकार कुछ नहीं कर सकती। इनका काम सिर्फ इतना था कि डूबती हुई अपनी कुर्सी और खत्म होते इनके पार्टी के जनाधार को बचाने के लिए इन्होंने ये फैसला किया था। फिर कानून बनाया और उसको लागू कर दिया गया। अब जनता जहरीली शराब पीती है तो पीने दीजिए, जनता जहरीली शराब पीकर मरती है तो मरने दीजिए। इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। नतीजा सामने है, बिहार में खुलेआम शराब पी भी जा रही है और बेची भी जा रही है। और गरीब लोग जब होम डिलीवरी वाली महंगी शराब नहीं पी पा रहे हैं तो जहरीली शराब पीकर मौत के मुंह में समा रहे हैं। लेकिन बिहार के राजा से सवाल मत पूछिएगा, वो पहले ही कह चुके हैं पियोगे तो मरोगे। मतलब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, प्रशासन अपने निकम्मेपन की गवाही खुद दे रहा है और उधर मौत का आंकड़ा 30 से ज्यादा हो चुका है। दरअसल बिहार में जहरीली शराब ने फिर कहर बरपाया है। गोपालगंज, सीवान और सारण जिलों के 16 गाँव इससे प्रभावित हुए हैं। 30 से ज्यादा लोगों की मौत की सूचना है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह डेटा 24 का है, जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 36 का है। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। बताया जा रहा है कि सिवान में 26 और सारण में 10 लोगों की जान गई है। कई लोगों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार के डीजीपी आलोक राज ने कहा कि अभी तक दूषित शराब पीने से 24 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सिवान जिले में 20 और सारण जिले में 4 मौतें हुई हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका सारण जिले का मशरक और भगवानपुर बाजार है। इस घटना को राज्य सरकार काफी गंभीरता से ले रही है और बिहार पुलिस कड़ी कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची है। अब जरा सुनिए डीजीपी साहब, काश आपकी पुलिस इन मामलों को पहले ही गंभीरता से लेती तो 30 जाने नहीं जाती। आपकी पुलिस वाहन चेकिंग कर अपनी जेब गर्म करने की जगह अगर अपराध पर काबू पाने की सोचती तो जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा इतना न होता। और ये कोई पहली बार नहीं है। 2022 में भी बिहार में जहरीली शराब ने कहर बरपाया था। द्वारा इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है और बिहार पुलिस सख्त कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। बिहार पुलिस की ओर से घटना की सूचना मिलने के उपरांत ही एसपी, डीआईजी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई और उनको हिरासत में लिया गया। इसके अतिरिक्त पटना से मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी भी जा रहे हैं और उन्हें निर्देशित किया गया है कि पूरे घटना की प्रोफाइलिंग करें, कहां से शराब की आपूर्ति हो रही है, कौन कौन माफिया इसमें संलग्न है। सबके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई और सख्त कार्रवाई की जाएगी। खैर, घटना की सूचना के बाद एसपी और डीआईजी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। जहरीली शराब कांड की शुरुआत 13 अक्टूबर को सिवान के भगवानपुर हाट से हुई। यहां से लोगों ने पाउच वाली शराब खरीदी और पी भी। इसके बाद सारण के मसरख थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में भी जहरीली शराब पीने से लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। सिवान में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 44 लोगों का इलाज चल रहा है। सारण में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। दोनों जिलों के अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रभावित लोगों में 5 की आंखों की रोशनी भी चली गई है। गंभीर रूप से बीमार लोगों को पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। सारण पुलिस के अनुसार जिले के मसरक थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई है और 2 अन्य का इलाज चल रहा है। इस मामले में केस दर्ज कर 8 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित की गई है। अब सुनिए आला अधिकारियों का ये बयान। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि वैसे पदार्थ जो किसी इंडस्ट्रियल यूज या किसी अन्य यूज के लिए होते, उसका जो है वो सेवन लोगों के द्वारा जो है वो किया गया है। गोपालगंज जिले में 2 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है, जिनमें एक व्यक्ति का नाम लालदेव मांझी है, दूसरा लाल बाबू है। ये दोनों बैकुंठपुर और मोहम्मदपुर एरिया के हैं। ये दोनों हमारे सीमावर्ती थाना क्षेत्र हैं। और इसके अलावा भी हम लोग
लगातार डोर टू डोर कैंपेन करके और माइकिंग के माध्यम से और स्थानीय जनप्रतिनिधि, जीविका, चौकीदार, सभी के माध्यम से हम लोग सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन किया हो, जहरीली शराब का सेवन किया हो, या फिर उसको ऐसा कोई सिम्टम लग रहा हो कि उसको उल्टी हो रही हो, या फिर उसको कुछ लग रहा हो कि उसने पिया है, तो डेफिनेटली हमारे सामने आए, हम लोग उसकी मदद करेंगे। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम लोग उसका अच्छे से इलाज कराएं और दूसरी चीजें बाद में है। बहरहाल शराबबंदी वाले बिहार में मौतों की बहार है। जहरीली शराब पीने से हुई मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। सरकार अपने कानून को सही साबित करने में लगी है। प्रशासन जांच पड़ताल का हवाला दे रहा है। मृतकों के परिजन अपने को खोने के गम में डूबे हैं। सवाल की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। शराबबंदी वाले बिहार में शराब कहां से आई? जहरीली शराब किसने बनाई, किसने परोसी, किसने बेची और इसकी भनक पुलिस को क्यों नहीं लगी? प्रशासन क्या कर रहा था? घटना के बाद जितनी मुस्तैदी दिखाई गई वो घटना से पहले क्यों नहीं दिखाई जाती रही? गलती से इन सवालों को अपने लब पर मत लाइएगा, वरना सुशासन बाबू गुस्सा हो जाएंगे।